डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th का 8th लेक्चर है और यूनिट नंबर 1 का आखिरी लेक्चर है। तो आज हमने पढ़ना है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट है रिपल टैंक, जिसकी हेल्प से हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने पहले देखना है कि रिपल टैंक क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, हर हिस्से का क्या काम है, क्या फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखना है कि वेव की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम इस अपरेटस की मदद से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए पढ़ते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है बेटा रिपल टैंक। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड टू स्टडी दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव कोई खसूसियात के मुताले के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या है बेटा, एक गिलास ट्रे है, टब है, ठीक है, जो पानी से भरा हुआ है। 1/2 मीटर अबव द ग्राउंड हम इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, ये अपनी 4 लेग्स के ऊपर 1/2 मीटर अबव द ग्राउंड ये प्लेस होता है। यहाँ पे हमने इसको ये गिलास टब के अंदर पानी भरा होता है। ठीक है बेटा, इसके ऊपर हम एक बल्ब हैंग करते हैं ताकि इसके अंदर पानी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स की खसूसियात को अंदर हम स्क्रीन पे, कागज़ पे उसको हम उसके अक्स को ले सकें। यहाँ बेटा एक वाइब्रेटर लगा होता है जो पीछे बिजली के साथ अटैच होता है। ये ऊपर से हैंग होता है। ये जो वाइब्रेटर है ये आगे पीछे मूव कर सकते हैं। हम इसको इस तरह प्लेस करते हैं पानी के ऊपर कि ये पानी की सतह को जस्ट टच करे, पानी की सतह को जस्ट टच करे, गहराई में ना जाए। ठीक है, ये वाइब्रेटर जो है ये स्ट्रेट वेव्स पैदा करने के लिए होता है। अगर हमने सर्कुलर वेव जनरेट करती हैं तो फिर हमें इस वाइब्रेटर को हटा लेना होता है और इसकी जगह पे एक नोब, यानी इस तरह जो सर्कुलर नोब गोल होती है वो सर्कुलर वेव जनरेट करती है। इसको हटा के बिजली से हम उस नोब को अटैच करते हैं। जैसे स्विच ऑन करते हैं वाइब्रेटर होगा तो वो आगे पीछे मूव करेगा, स्ट्रेट वेव पैदा करेगा, और अगर नोब होगी तो वो फिर सर्कुलर वेव जनरेट करेगी। ठीक है, जब हमने इसको ऑन किया तो वाइब्रेटर ने सरफेस को टच किया जिसकी वजह से स्ट्रेट वेव्स पैदा हुई। ठीक है, स्ट्रेट वेव्स पैदा हुई। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो वो वेव्स के वो हिस्से जो मीन पोजीशन से अबव होते हैं उनको हम क्रस्ट कहते थे, और जो मीन पोजीशन से बिलो होते हैं उन्हें हम ट्रफ कहते थे। ठीक है, और जब हम स्ट्रेट वेव प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे पास क्रस्ट होते हैं वो क्रस्ट अपीयर ब्राइट लाइन, ये जो सफ़ेद रोशन लाइंस हैं, ये लाइंस स्ट्रेट वेव्स हैं। इसमें जो रोशन हिस्से हैं ये क्रस्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट मीन्स कि क्रस्ट जो है वो एक्ट करता है लाइक अ कन्वेक्स लेंस, यानी कि वाज़ेह और क्लियर इमेज बना रहा होता है। ठीक है, ब्राइट हिस्से स्ट्रेट वेव्स के जो स्क्रीन पे हमें हासिल हो रहे थे वो किस वजह से हो रहे थे, क्रस्ट के। क्रस्ट एक्ट कर रहा था किसकी तरह, कन्वेक्स लेंस की तरह। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को इकट्ठा करके ब्राइट इमेज देता है। इसलिए मैंने कहा कि ये ब्राइट हिस्से जो हैं ये किसकी वजह से हैं, ठीक है, ये क्रस्ट की वजह से हैं, और क्रस्ट एक्ट कर रहा है लाइक अ कन्वेक्स लेंस। फिर ये जो डार्क हिस्से हैं, ये ट्रफ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये ट्रफ कैसे एक्ट कर रहा है, लाइक अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है बेटा, रेज को, वेव्स को डाइवर्ज करता है, इसलिए डार्क हिस्से नजर आते हैं। अब ये जो स्ट्रेट वेव्स थी ये हमने वाइब्रेटर से प्रोड्यूस की थी। अगर इसको हटा लें, इसकी जगह पे नोब लगा दें तो नोब जो है वो सर्कुलर वेव जनरेट करता है। सेम सर्कुलर वेव्स में जो ब्राइट हिस्से हैं वो क्रस्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट मीन्स कि कन्वेक्स लेंस, वो जो क्रस्ट है लाइक कन्वेक्स लेंस एक्ट कर रहा है, और जो डार्क हिस्से हैं वो कनकेव लेंस प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स कि ट्रफ जो है वो एक्ट कर रहा है लाइक अ कनकेव लेंस। ठीक है बेटा, अब इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम वेव की खसूसियात का मुतालिया कर सकते हैं। अभी हमने देखा क्रस्ट जो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी। ठीक है, वाइब्रेटर का क्या काम था, लेग्स इसको सपोर्ट देती हैं। ठीक है, ये ग्लास, शीशे का ग्लास होता है वो इसलिए कि नीचे हम स्क्रीन पे इसकी तस्वीर ले सकें, यानी स्ट्रेट वेव या जो सर्कुलर वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम स्क्रीन पे ले सकें। बाद का क्या काम होता है, वो एलिमिनेट करता है, इस को रोशन करता है ताकि उसका पेपर पे, स्क्रीन पे उसका अक्स लिया जा सके। ठीक है बेटा, अब वेव की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम रिपल टैंक से स्टडी कर सकते हैं।
उनमें बेटा पहली है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। ये 3 प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी करना है। अब अगर वेव आती हैं, स्ट्रेट वेव आती हैं वाइब्रेटर से और वो जाके किसी प्लेन सरफेस से टकराती हैं, क्या बेटा, स्ट्रेट वेव्स आती हैं और वो जाके किसी प्लेन सरफेस से टकराती है, जिस एंगल पे टकराती हैं, अब देखिए जिस एंगल पे टकराएं उसी एंगल पे वापस चली गई, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज को भी हम स्टडी कर सकते हैं अंडर रिपल्टेंट, ठीक है। दूसरी इसकी खसूसियत है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वेव्स आए, मीडियम से टकराए और मीडियम से टकराने के बाद उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाए। जब वेव एक गहरे पानी से शैलो वाटर में आती है, कम गहरे पानी में आती है, तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आता है। तो ये कैसे हो, ये इस फिनोमेना को कहते हैं, हम इसको हम कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन है। अब इधर हमने क्या किया बेटा, ये वेव्स, ये गहरा पानी था, ये शैलो वाटर था, जब वेव आई मीडियम से टकराई, यानी उस बाउंड्री को टकराई जहाँ पे पानी की गहराई कम थी, तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और इनकी स्पीड भी चेंज होगी। इसकी स्पीड को v इक्वल टू एफ लैम्डा से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्शन में जो चेंज है वो मीडियम चेंज होने से है, गहराई कम या ज़्यादा होने से वेव की स्पीड में कमी बेशी हो जाती है, ठीक है। जिस तरह एयर की जो स्पीड है वो पानी में और ग्लास में एयर की निस्बत चेंज होती है, इसलिए इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ अ वेव अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल, कॉर्नर से वेव का मुड़ जाना, ठीक है। ये स्ट्रेट वेव्स आई, यहाँ टकराने के बाद इस हिस्से में से गुजरती हैं, वो अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं। ये वेव आई कॉर्नर से टकराने के बाद अपना रास्ता चेंज करके आई, इसके आगे कोई ऑब्स्टेकल नहीं थी, ये सीधी चली गई। वो वेव जो कॉर्नर से मुड़ जाती हैं उसको हम कहते हैं, ये क्या होगा बेटा, डिफ्रैक्शन है। तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी हो, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो या डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो, इन तमाम को हम अंडर ऑब्जर्व कर सकते हैं रिपल टैंक की मदद से, यानी रिपल टैंक की मदद से इन तीनों एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसको तैयार करें और ये लॉन्ग के लिहाज से तैयार करनी है, इनके एक्सपेरिमेंट्स के डायग्राम है वो भी थ्योरी के लिए तैयार करनी है, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।